Hello everyone. Good evening. अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the Philoform. आ जाओ आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो. Then let me start our class today. Hello everyone. I'm fine. Hi रंजना, आप कैसी हो? So let me wait 2 minutes for the other. They can join. Then we will start our like. Hi Jaya, how are you? I'm fine. Hi Varsha. चलो. Is am I visible to you? Hello. Is am I audible or visible to you? Please let me know. ओके. एक्चुअली मैंने मेरे मोबाइल पे क्लास ऑन किया, तो उसमें मैं अपने आप को नहीं दिखाई दे रही हूँ. सो दैट्स वे आई वेन कंफ्यूज अबाउट दैट कि क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ. समटाइम ऐसा होता है कि हम दिखाई देते हैं और यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है. सो चलिए, लेट मी कंटिन्यू अवर क्लास. हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया बिजनेस इकोनॉमिक को लेकर. अब हम सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम नदीम. कैसे हो नदीम? बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया. आज 5 ही लोग आए. हाय अभिषेक, गुड इवनिंग. चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेशन. ओके. अभी जस्ट अपलोड किया डियर मैंने. जस्ट अभी मैंने अपलोड करके क्लास ऑन किया है. बिजनेस इकोनॉमिक का 1 और 2, यानी आज का भी जो लेक्चर हो रहा है वो भी मैंने अपलोड कर दिया. और जो हमने 4 तारीख को लिया था कल, वो भी मैंने अपलोड कर दिया. उसके बाद 28 को जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था वो भी मैंने अपलोड कर दिया. सो डोंट वरी, आपको मिल जाएगा जस्ट राइट नाउ. आफ्टर द लेक्चर यू कैन जस्ट चेक इट आउट. आपको मिल जाएगी पीडीएफ. ओके. चलो फिर अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं. According to Augustine Cournot, economics understand the term market
not only the particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such a closer contact with one another that the price of the same goods tend to equality easily and quickly. Thus, market is a network deal of a between potential buyer and potential seller. देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑगस्टिन कॉटनर, उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है अंडरस्टैंड करना है टर्म्स मार्केट को। सो मार्केट सिर्फ इतना पर्टिकुलर एक मार्केट नहीं होता, मार्केट पूरे होल रीजन के अंदर जितने भी मार्केट है, जहां पर बायर्स हो गए, जहां पे सेलर्स हो गए, जहां पे प्राइस को जो है अनदर लेवल पे डील किया जाएगा सेम गुड्स को लेकर। यहाँ पर इसका प्राइस अलग है, वहां पर उसका प्राइस अलग है, तो इक्वालिटी कितनी आ रही है, इजीली और क्विकली हम उसको कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डीलिंग किस तरह से हो रही है, पोटेंशियल बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हम लेंगे। ऑगस्टिन कॉर्नॉट के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार शब्द को समझते हैं ना कि किसी विशेष बाजार में जहां चीजें खरीदी और बेची जाती है, बल्कि पूरे किसी भी क्षेत्र में जहां खरीदी और विक्रेता एक दूसरे के साथ इतने निकट संपर्क में है कि उसकी कीमतें सामान आसानी से और जल्दी से समानता की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार बाजार संभावित खरीदारों और संभावित विक्रेताओं के बीच व्यवहार का एक नेटवर्क है। इज दिस क्लियर? कल बेटा मैंने पीवाई क्यू लिया था खाली, और जो अपना ये था ना, अपना कल का भी जो है वो भी अपलोड हो गया, डोंट वरी। आप एक बार चेक कर लो, आपको मिल जाएगा डियर, अभी जस्ट अपलोड किया। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर, किसी भी समय बाजार मौजूद होगा यदि बायर एंड सेलर जहां पर होंगे तो वो एक मार्केट बन जाएगा। अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड, कोई भी प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे या बेचेंगे या सर्विस उसकी प्रोवाइड करेंगे तो भी वो एक मार्केट ओपन हो जाएगा। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पर एक प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम पड़ सकती है, मीन्स कि वहां पर शॉपकीपर है, शॉप है, जहां पर हम कीमत को देख सकते हैं। क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, एक बायर और सेलर के बीच में एक अटूट बंधन होना। ओके, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच घनिष्ठ संपर्क, नॉलेज अबाउट द मार्केट, हमें एक नॉलेज जाननी है मार्केट के बारे में। कल नहीं बेटा, कल संडे था, मीन सैटरडे की बात कर रही हूँ। ओके, अभी ये चीज अंडरस्टैंड कर लो। मार्केट सिर्फ मार्केट ऐसा नहीं होता जहां बायर्स और सेलर होते हैं, एक चीज ऐसी भी होती है जहां पर हम प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक कार शोरूम से आइए आप, जहां पर आप कार खरीदने भी जा सकते हो या कार को रिपेयरिंग वगैरह के लिए, वॉशिंग वगैरह के लिए, सर्विस के लिए भी जा सकते हो। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी लेने के लिए जा सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे कि हम लोग को कार खरीदना होता है, एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन बागबान मूवी देख लो, वो एक कार शोरूम के बाहर जाता है, उन्हें एक कार पसंद आती है, ही इज ट्राइंग टू जस्ट सी लुक एट ओवर दैट के कार कितने की होगी, कैसी होगी। सेल्समैन आता है और उनको मतलब फोर्स करता है कि आप बैठ सकते हो, फिर लेना नहीं है तो आर्ग्यूमेंट होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। हमें स्टोरी नहीं देखनी, हमें कंटेंट देखना है कि किस तरह से एक हम लोग वैल्यू को जानने के लिए भी हम प्रोडक्ट के लिए एक शॉप पे जाते हैं। क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं हूं और आप हो। अगर मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से डील करूंगी, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे आजकल चलता है। जो भी हमारे फ्रेंड्स है, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, अगर वो किचन वाले बिजनेस को रन कर रहे हैं, लाइक बाइंग एंड सेलिंग वाले फॉर्मेट को, कि वो लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपके ऊपर उसके ऊपर कुछ दाम रखकर आपको बेचेंगे, सो इट इज कॉल्ड अ क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। नॉलेज अबाउट द मार्केट, मुझे पता है कि ये वाले मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मुझे कोई चीज खरीदनी चाहनी है, अभी लाइक हमारे यहाँ पे मार्केट है, ओके, आई नो डेट के मार्केट में कौन सी चीज कब और कितने बजे से कितने बजे तक मिलेगी। कोई चीज अगर मुझे खरीदना है तो मुझे जानना है कि ये चीज यहाँ पे मिल पाएगी क्या, ऑन द स्पॉट अगर मुझे खरीदना है तो उसकी वैल्यू, उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे होगी क्या, या फिर हमें कहीं और जाके उसको सर्च करना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कौन सी मार्केट में मिलेगा, कितने रेट में मिलेगा, इन सब की नॉलेज को हम कहते हैं कि मार्केट की नॉलेज। क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट, द मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड कॉम्पिटिशन। बाजार का वर्गीकरण बाजार का समय, स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतियोगिता, ओके, कि उसके अंदर देखो, पहले तो मार्केट कितने बजे से ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है। प्लेस, कहाँ पर अवेलेबल है,
मेन एरिया में अवेलेबल है, कहीं साइड में है। लाइक आज मंडे, हमारे यहाँ पे मंडे मार्केट स्पेशल लगता है। प्लेस होता है, स्पेसिफिकली प्लेस, कि वो मंदिर के सामने लगेगा और वहीं पर हर साल लगता रहता है। मतलब सालों से वहीं पे मार्केट लगता आ रहा है। कॉम्पिटिशन्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर भी बहुत होते हैं। कभी आपने मार्केट में गया है कोई चीज खरीदने के लिए, नॉर्मली आप अनियन खरीद लो या टमाटो खरीद लो, तो आपको क्या सिर्फ एक ही सेलर दिखता है वहां पे बेचने वाला? नहीं, लाइन से आपको 4-5 सेलर मिलेंगे, है ना, जो वेंडर्स है बैठे हुए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो वो कॉम्पिटिटर्स है। वो 20 रुपए किलो बोलेगा तो बोलेगा 15 किलो, 15 रुपए किलो। लास्ट में उसको बेच के निकलना है, वो बोलेगा 10 रुपए का 2 किलो लेके निकल जाओ। तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटिटर्स हो गए मार्केट में, कि बाबा बाजू बाजू में खरीदे, किसके पास से कौन सा प्रोडक्ट कैसे आपको खरीदना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर डील कि आपको किस तरह की चॉइस है। On the basis of a place, local market. Local market is a market in which sellers sell and customers buy a product in the regional area in which the product. स्थान के आधार पर बाजार, स्थानीय बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें विक्रेता किसी उत्पादित को उस क्षेत्र या क्षेत्र में बेचते हैं जहां उसका उत्पादन किया जाता है। लोकल मार्केट, जहां पर से हम मार्केट में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। National market. It is a domestic market in a given country. Each national market is governed by the regulation of its own country. यानी ये मार्केट जो होता है नेशनलाइज होता है, यानी नेशनल ऑल ओवर द नेशनल में फैला होता है। जैसे कि अभी हम देख लो बिग बाजार, या हमने डीमार्ट सुना होगा, डीमार्ट बहुत फेमस होता हुआ चला है। तो ये क्या नेशनलाइज होता जा रहा है, क्योंकि हर दुनिया के हर एक कोने में इसको क्या करने लगे, ये अपने ब्रांचेस को ओपन करने लगा। तो इट इज कॉल्ड अवर नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, हमारी ब्रांड को हम वहां पर इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड अ इंटरनेशनल मार्केट। ऐसे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। पीएनजी प्रोडक्ट, पार्ले जी बिस्किट, लिज्जत पापड़ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। लिज्जत पापड़ कंपनी वर्ल्ड वाइड, उसका मतलब क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। अगर हमने हमारी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में सेल्स करने स्टार्ट किया तो उसे हम इंटरनेशनल कहते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट यानी हमारा प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, हमारे यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है। अब उस प्रोडक्शन और उस मार्केट वैल्यू को हम कहीं और मार्केट में लेके जाके सेल कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड है इंटरनेशनल मार्केट। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल आपके लिए कम मिलेंगे, जहाँ इम्पोर्ट के एग्जाम्पल आपको ज्यादा मिलेंगे। चाइना इज अ मेजर रोल प्लेइंग। हम चाइना से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। चाइना प्रोडक्ट जो होता है चला चला, नहीं चला नहीं चला, बट रीजनेबल रेट में एक वैल्यूएबल चीज those who are going to be providing to us. So it is called an international market. Is this clear, everyone? Yes. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हाफ एन आवर ले लिया था मैंने बेटा सैटरडे को, बिकॉज मुझे पता था कि लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नेवर गोइंग टू बी ज्वाइन। तो मैंने सिर्फ हाफ एन आवर में लेकर कंटिन्यू करके छोड़ दिया था फिर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड। कुछ मार्केट, जैसे अभी मैंने कहा ना, हमारे यहाँ मंडे मार्केट लगा है आज, कितने समय से कितने समय तक के लिए, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक के लिए। तो इट इज कॉल्ड अ व्हाट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी एक लिमिटेड टाइम में हमको हमारी चीजें एक रीजनेबल रेट में मिलेगी। इट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑन टाइम। Very short period is a period in which supply is a fixed and price is determined by the demand. The time period is for the few days and a weeks in which the supplier commodity can be increased. एक वीकली टाइम होता है जहां पर हम लोग सप्लायर्स जो है वैल्यू को समझते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। अब पता है पब्लिक को कि अगर पब्लिक 1 किलो 2 किलो अनियन या टमाटो लेकर जा रही है तो रेगुलरली वो जो है नेक्स्ट वीक में कंपलसरी आएगी, नेक्स्ट वीक में और डिमांड करेगी। और हमको क्या देना चाहिए, हमारे पास से ही कस्टमर यहाँ कर लेकर जाए, हम उनको क्या करेंगे, पॉलिथीन बैग फ्री दे देते हैं। लो हमारे पास है, वो वाला नहीं देगा, हमारी शॉप पे से ले लो। डिस्काउंट दे देगा, अगर 60 रुपीज हो रहा है तो आपको 50 रुपीज में प्रोवाइड कर देगा। इट इज वॉट, कि एक फिक्स रेट बना के रखना और एक फ्लक्चुएशन करना उसके अंदर, कि अगर ये बंदा आज हमारे पास से लेकर जा रहा है तो कल वो हमारे पास से ही है। तो हमको एक फिक्सेशन चीजें कुछ करके रखनी है जिससे हम हमारे कस्टमर को मेंटेन करके रखें। शॉर्ट पीरियड, इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। अब और शॉर्ट पीरियड यानी स्पेसिफिक चीजों टाइम के लिए लगता है। शॉर्ट पीरियड इज अ लेस देन 1 year. In this period, firm can only make an adjustment in the input like a labor to increase the supply of the goods and services. Like आपने सुना एक मोबाइल फोन लॉन्च होता है,
उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है 1 साल के अंदर होती है। हर साल हमको न्यू मॉडल, न्यू इम्प्रूवमेंट के साथ, न्यू टेक्निक के साथ, अभी तो हर साल भी छोड़ दो, आफ्टर द 2 मंथ और 3 मंथ के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च ही हो जाता है। वन प्लस का नाम सुना है आप लोग? वन प्लस का जो ब्रांड है, वो पहले वन प्लस था, वन प्लस टू हुआ, वन प्लस नॉड आया, वन प्लस प्रो आया, वन प्लस नॉड 8 आ गया, यानी अलग अलग कंटेंट, अभी 8 तक आ गए उसके प्रो। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जब वो प्रोडक्ट आया था ना, तो मार्केट में उसकी पहले से उसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट थी। एंड दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, खाली आपको एक कूपन मिलता था किसी भी रेफरेंस कोड के थ्रू से, तभी आप वो मोबाइल जाके बाय कर सकते थे। देन आफ्टरवर्ड वो सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल हुआ। अमेजोन के बाद उसने अपना मार्केट ऑफ सेलिंग क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लाइक जो प्रोडक्ट हमें सैमसंग, आईफोन कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, दैट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया उसने अपने अंदर लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च कराया। अब उसको पता है कि मार्केट में सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचने से ही मेरा बिजनेस रन नहीं होगा। आज मैंने ये लॉन्च किया है तो मेरा देखकर नेक्स्ट मंथ में कोई और कंपनी जागेगी, दूसरा प्रोडक्ट उससे रिलेटेड न्यू लॉन्च करेगी। तो मुझे सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर और क्या नया इम्प्लीमेंट करना है, यूनिक क्या लेकर आना है। हर साल हम उसके लिए रिसर्च करते हैं, रिसर्च में एक एक इम्प्लीमेंटेशन आते जाते हैं। पहले व्हाट्सएप हम यूज करते थे, उसके अंदर सिर्फ चैटिंग का क्राइटेरिया होता था। फिर हमें फोटो शेयर करने का ऑप्शन मिला, फिर वीडियो शेयर करने का ऑप्शन मिला, फिर नया आ गया स्टेटस जनरेट करने का, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। यानी हम न्यू न्यू क्या ला रहे, इम्प्लीमेंटेशन ला रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम न्यू इम्प्लीमेंटेशन नहीं लाएंगे, कुछ और न्यू इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, पब्लिक क्या करेगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और उस चीज को क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, long period of time. Long run is a period of time in which all factors of the production and cost are variable. In long run, firm are able to adjust all costs. It is for the few years, generally up to the 5 years. देखो, आपको कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने जाओ, उसके अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 या 5 इयर्स का वो लोग वारंटी पीरियड देते हैं। गारंटी अलग होता है, वारंटी अलग होता है। गारंटी मतलब कि वो आपको प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे देंगे। वारंटी, अगर कहीं पे भी कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो वो आपको रिपेयर करके देंगे। ओके, रिप्लेसमेंट और रिपेयर, देयर इज एन टू डिफरेंट वर्ड, दोनों भी आर से, बट गारंटी और वारंटी में इस चीज का कंटेन आ जाता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर मैंने एलजी का वॉशिंग मशीन खरीदा, ओके, तो मुझे 5 साल के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है, आज वो कंपनी ने वो मॉडल का प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन उस मॉडल का जो स्टेशनरी है, जो मटेरियल है, जो भी उसके अंदर यूज होने वाला है, चाहे उसका बटन हो, चाहे उसका बेल्ट हो, चाहे उसका कंटेनर हो, वो आपको अगले 5 सालों तक ही अवेलेबल मिलेगा। उसके 5 साल के बाद अगर आप वो प्रोडक्ट लेने जाओगे, तो कंपनी के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या हो गया, बंद हो गया। सो उस तरह के, जिस तरह के भी हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं, है ना, पहले हम नोकिया का 1100 मोबाइल फोन यूज करते थे। अब अगर मैं मार्केट में लेने जाऊं तो नोकिया का मुझे मिलेगा, लेकिन सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। न्यू यूनिक आइडेंटिटी के साथ, न्यू चेंजेस के साथ वो प्रोडक्ट मिलेगा। इज दिस क्लियर? यानी कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस पीरियड को मेंटेन किया जाता है, कंटेंट को सिक्योर किया जाता है। अभी हमारे सबके घर में ज्यादातर एंड्रॉइड टीवी टेलीविजन होगा। टेलीविजन के बेस पर जो भी एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, अभी हम यूट्यूब वगैरह जो है, पहले हम लोगों को मोबाइल फोन पे देखने मिलता था, अभी हम डायरेक्टली टीवी में लॉग इन कर सकते हैं। पहले हमको केबल ऑपरेटर्स आते थे, है ना, एक केबल वाला होता था जिसको जाके बोलना होता था हमको केबल कनेक्शन चाहिए, फिर हमको देता था। फिर डीटीएच आया था, डिश टीवी, है ना, डिश टीवी में एयरटेल ने निकाला था, ऐसे बहुत सारे आए थे, वीडियोकॉन ने निकाला था डिश चैनल, जैसा आपको मैंने का पैकेज ले लो एंड ऑल दिस थिंग, वो भी कितना चला। अब उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन आ गया, पब्लिक के हाथ में रिमोट आ गया कि हमको जो पसंद होगा, जितनी देर पसंद होगा, हमको फॉरवर्ड करके देखना है, हमको बैक करके देखना है, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। तो ये चीजें अभी आ गई, आने वाले कल में कुछ और न्यू चेंजेस आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, मूवी जो थिएटर्स में लग रही है, वो आप लोग जो अभी भी आता है ना, आप लोग देखोगे, अमेजॉन प्राइम देख लो, जो भी न्यू मूवी लॉन्च होती है वो वन वन वीक की बात है, वन वीक के अंदर सेकेंड एंड थर्ड डे आपको प्राइम पे मिल जाएगी। ओके, विद अ पेड सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, 100 रुपीज पे कर दो, आप मूवी घर बैठे बैठे देख लो। सो डेट काइंड ऑफ अ थिंग आज हमारे घर पर आ गया, तभी थिएटर्स वगैरह क्या हो गए, बहुत कम यूज में आने लगे। इज दिस क्लियर? सो ये क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की थिंकिंग, या वन पीरियड नहीं, मतलब यहाँ पर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड आएगा ना, तब आ जाएगा। ओके, मोर देन 5।
यहाँ पर हम शॉर्ट पीरियड की टाइम बात करें, यानी मीडियम टर्म्स की बात करें। इज दिस क्लियर नेहा? नेक्स्ट आ गया वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड, इट इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। इट इज फॉर मोर देन 5 years। जिस तरह की कार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अगर आप लेने जाओ, कार, बाइक ले लो, ये कितने साल चलती है? 15 साल। देखो अभी तो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर लिया 15 साल के बाद आपको ग्रीन कार्ड वगैरह पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोर देन आपको 5 ईयर से ज्यादा अगर कोई चीज लेके जा रही है तो इट इज कॉल्ड अ वेरी लॉन्ग पीरियड। नाउ इट इज क्लियर नेहा? यस। नाउ ऑन द बेसिस, अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपटीशन देख लेते हैं। Competition among the seller and the buyer is the most important criteria for classification of the market in the economic. Let us study the various type of a market on the basis of a competition among the seller. प्रतियोगिता के आधार पर विक्रेताओं और खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा है। वे वर्गीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड अर्थशास्त्र में बाजार। आइए हम विभिन्न का अध्ययन करें। प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों के प्रकार, विक्रेताओं के बीच क्या चीज है वो देखें। ना हो जाते परफेक्ट कंपटीशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, जिसके अंदर आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ अ मार्केट rather देन द एक्चुअल मार्केट। मैंने एक अजम्पशन कर लिया कि अगर आज मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये मुझे मार्केट में पहले लेकर आना है। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, perfect competition prevails when the demand of the output of each producer is perfectly elastic. A perfect competition market is one in which the number of buyer and seller is very large. All the buyers and seller are engaged in the buying and selling a homogeneous product without any restriction. Moreover, both buyers and seller possess a perfect knowledge of a market condition. यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखो, एक लोकल मार्केट जो होता है वो एक परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से होता है। उन्हें पता है कि अगर आज आज हमारे यहाँ पे जब रमजान का मंथ आता है, एग्जाम्पल ले लेते हो, रमजान का महीना आता है, ओके, फ्रूट सेलर जो होते हैं, है ना, जो कल तक एक गाड़ी लगती थी मार्केट में, एक या दो आपको फ्रूट सेलर मिलेंगे। रमजान का सीजन आते ही आपको कम से कम 10-12 मिल जाएंगे ऑन द वे, रोड पर वेंडर्स मिल जाएंगे आपको फ्रूट लेके खड़े हुए बेचने के लिए। खरीदने के लिए भी बहुत ज्यादा लोग खड़े। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सीजन के अंदर, ये वाला मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट अगर हम सही समय पे बेचेंगे तो ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। एक हर एक चीज का लिमिटेड टाइम होता है। अभी जैसा विंड शीटर्स, रेनी सीजन आया, हमने बेचना स्टार्ट किया। अब अगर मैं विंटर की सीजन में या फिर मैं समर के सीजन में विंड शीटर बेचूंगी तो बिकेगा। वी विल वेट 2 मिनट फॉर द आंसर।
ओके, फॉर टाइम मीन्स के 10 से 15 साल, लाइक 5 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर तक का समय। अब 5 साल से ऊपर तक के समय में हम कौन-कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, इट इज़ डिपेंड अपॉन दैट। और कंपनी को जो है उसका बैकअप रखना कंपल्सरी होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया कार की कंपनी। जब कार की कंपनी कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, हर साल में 6 महीने में हर एक कंपनी जो है न्यू मॉडल लॉन्च ज़रूर करती है। लेकिन जब भी वो मॉडल लॉन्च करेगी, आने वाले 10-15 साल तक उस प्रोडक्ट के अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स, रॉ मटेरियल्स, यानी जो भी पार्टिकल्स है, वो उसको अवेलेबल करना कंपल्सरी होता है। दैट वे इट इज़ कॉल्ड अ वेरी, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इज़ दिस क्लियर? नाउ कैन आई गो अहेड? इज़ दिस क्लियर मेघा? नाउ परफेक्ट कंपटीशन का मैंने एग्जांपल दिया। बहुत ज़्यादा बायर है, बहुत ज़्यादा सेलर है, जहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्ट की हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में डीलिंग कर रहे हैं। जहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है और यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड यहाँ पर होगी, तो हम इसे सीज़नेबल भी नाम दे सकते हैं। बट सीज़नेबल नाम देने से बेटर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, यानी वी शुड नो दैट कि ये चीज़ खरीदने के लिए बायर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि पब्लिक जो होगी, देखो कभी-कभी जो है पब्लिक जो है पूरा होल फ्रूट लेकर जाती है, कोई भी हाफ लेकर जाती है। कभी जो होते हैं सिस्टमैटिकली जो होते हैं, वो कभी मतलब सेकंड डे लेकर जाएगी, नेक्स्ट डे ऐसा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो डिमांड किस तरह से एनालिसिस हो रही है। तो डिमांड जैसे-जैसे आउटपुट होती जाएगी, वैसे-वैसे वहाँ पर बायर ऑटोमैटिकली क्या होते जाएँगे, इंक्रीज़ होते जाएँगे। Follow are the future of the perfect competition. The large number of the seller and buyer. Under the perfect competition, there are the large number of the seller and buyer. Mentioned earlier, each seller form a negotiable part in the total market. Hence, none of them in the position to influence the price and supply in the market. Thus, the seller or the price taker under the perfect competition. The number of buyer is also large. The share of the each buyer is so negotiable that none of them in the position to influence the price in the market. देखो पार्क मार्केट में प्राइस बना के रखना, देखो आज है ना सब मोनोपोली करके चलते हैं। मोनोपोली मतलब एक टारगेट बना के चलते हैं। अगर आप मार्केट में एंटर करो, आप कहीं पे भी पूछो, किसी भी ठेले पे पूछो, तो वो बोलेगा सब्जी 20 रुपए पाव। ओके, एक एग्जांपल के लिए 20 रुपए पाव किलो आपको सब्जी मिलेगा। आप फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग कॉर्नर पॉइंट तक जाओ, आपको सब्जी का रेट वो एक ही चीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट बना के रखा है कि अगर हमको प्रोडक्ट बेचना है और हमको सबको एक साथ मिलकर खड़े होना है, एक यूनिटी बना के रखते, एक मोनोपोली बना के रखते। उस मोनोपोली के क्राइटेरिया से सेलर जो होते प्राइस मेकर होते, यानी क्या करते वो लोग, प्राइस टेकर, यानी अंदर था, यानी हम हमारे हिसाब से प्राइस रख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंगे। अब बायर के पास इतना पावर नहीं होता, नेगोशिएबल नहीं कर पाते। ऐसा तो नहीं होता ना कि स्ट्राइक कर लेंगे कि जाओ अगर 20 रुपए किलो से नहीं दो, 20 रुपए पाव किलो नहीं दोगे, तो हम आप लोगों के से किसी के पास से भी सब्जी नहीं खरीदेंगे। तुम नहीं खरीदोगे, कोई और खरीदेगा, क्योंकि एक बायर नहीं है, बहुत ज्यादा बायर्स है। तो नेगोशिएबल नहीं हो पाता, यूनिटी बायर्स के अंदर नहीं हो पाती कि हमें भी एक नेगोशिएबल मोनोपोली बनाकर चलना है कि अगर ये लोग इतना महंगा देंगे तो हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं खरीदा है, तुम मत खरीदो, मुझे तो खरीदना है, मैं खरीद लूंगा। सो दैट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया ये हो जाता है पॉजिटिव पॉइंट सेलर के लिए, कि वो जानते हैं कि एक नहीं खरीदेगा लेकिन दूसरे लोग खरीद कर जरूर जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्येक विक्रेता कुल बाजार में एक नगण्य हिस्सा बनाता है, इसलिए इनमें से कोई भी बाजार में कीमत और अवरोध को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य स्वीकार करने वाले होते हैं। खरीदारों की संख्या भी काफी होती है। प्रत्येक खरीदारी का हिस्सा इतना होता है कि इनमें से कई भी बाजार में कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। इज दिस क्लियर? होमोजेनियस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, important feature of a perfectly competitive market in that a product sold are homogeneous and identical in the respect of the size, design, color, taste. All the product are perfectly substitute to each other. like हमारे यहाँ पर अगर हम देख लो, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, तीनों ब्लैक ड्रिंक है,
तीनों की हाफ हाफ लीटर की भी बॉटल आती, तीनों की 200 ml की बॉटल आती, तीनों की भी 1 लीटर की बॉटल आती, तीनों की भी आपको सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम साइज, बट टेस्ट का प्रेफरेंस अलग होता है। जैसे जैसे लोग जो टेस्ट प्रेफर करेंगे वो लोग आकर आपके पास से वो प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द होमोजेनियस प्रोडक्ट। Free entry and exit. There are no barriers to enter in the and exit of the firm. Any firm can enter or quickly in the industry at its own will. If there is a hope of profit, the firm will enter in the market, and if there is possibility of loss, the firm that leave the market. देखो हमारे यहाँ पर एक है ना, अभी आजकल एक नया बिजनेस मुझे देखने को मिला है, वाटर प्योरीफाइंग का बिजनेस। पहले हम लोग जो है वाटर प्योरीफाई का आरओ का लगाते थे, आरओ प्लस का लगाते थे, फिर एक्वाफिना का आता था, फिर एक्वा एका है, ऐसे ऐसे ब्रांडेड लोग आने लगे। अब क्या होने लगा है पता है, जो मतलब हमारे घर में शादी घरों में पहले जो पानी यूज होता था, पहले हम लोग जो होता था वो ड्रम यूज करते थे। ओके, मतलब मेरे चाइल्डहुड में तो मैंने देखा था कि ड्रम के ड्रम मतलब शादियों में बाहर लगे हुए होते थे, और वो ड्रम के अंदर से पानी मतलब लोगों को जग में भर भर के हम ग्लासेस में सर्व करते थे। अभी हम वैसा क्राइटेरिया नहीं करते, ग्लासेस वगैरह का यूज नहीं करते, 100 ml की बिस्लरी वाटर ले लेते। बट हर किसी को बिस्लरी प्रेफर नहीं होता शादी में। तो अब ऐसे समय में क्या हो गया है, कूलर टाइप में आ गया है। ओके, एक प्यूरिफाइंग करते हो लोग वाटर को, और कूलर के अंदर आपको चिल्ड वाटर देंगे। यानी उनका प्रॉमिस रहता है कि हम वाटर को अच्छे से प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने के बाद चिल्ड वाटर जो है आपके वेडिंग हो या कोई भी फंक्शन हो, वहां पर हम आपको कूलर प्रोवाइड करेंगे। सो इट इज कॉल्ड व्हाट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मुझे लगा कि मैं ये बिजनेस में रन कर सकता हूँ, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दिखने के लिए इजी लगा, अंडरस्टैंडिंग लगा, जिसको भी पानी चाहिए वो कूलर में से पानी लेगा, वाटर प्योरीफाई वाला, और अच्छे से आपको देगा। सिंपल एंड स्वीट। इट इज कॉल्ड अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नाउ इट इज क्लियर। Single price. A single uniform price prevails under the perfect competition, which is determined by the interact of the demand and supply. देखो एक ही प्राइस रखना, एक ही प्राइस रखने से आदमी चार दुकान में भी घूमेगा, लेकिन आएगा कहीं पर एक ही जगह पर। एक एग्जाम्पल, एक कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, एज अ एग्जाम्पल कहावत दी जाती है कि एक आदमी कहाँ तक भागेगा, नमाज के लिए मस्जिद तक जाएगा। सो एग्जैक्टली, प्राइस आप सिंगल रखो, तो आप ये कोने पे जाओ या वो कोने पे जाओ, आपको अगर वहां से कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको यही रेट में मिलेगी। इट इज कॉल्ड अ सिंगल प्राइस। नो परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मार्केट किस तरह का है ये नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द बायर एंड सेलर पोजेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। एवरी सेलर एंड बायर हैज अ नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन। अगर मैंने मार्केट में सोचा कि मैं एसी शोरूम खोल देती हूँ और मार्केटिंग स्टार्ट करती हूँ, नहीं बिकेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, यहाँ के लोग इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, और ज्यादा से ज्यादातर मतलब यहाँ पे जो है लोकल मार्केट में लोग जो है प्राइस जो है नॉर्मल प्राइस के अंदर अच्छी क्वांटिटी प्रीफर करते हैं, उन्हें क्वालिटी से ज्यादा इतना प्रभावित नहीं होते जितना उन्हें ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। तो क्वांटिटी पे प्रभावित होना और उस चीज पे प्राइस जनरेट करना, उस मार्केट को रीड करना, सर्च करना कि पब्लिक किस तरह का मार्केट प्रीफर करती है। हमारे यहाँ पे क्लोथ की 4 से 5 शॉप है, बट एक शॉप है जहाँ पर वो बहुत फेमस है, जहाँ पर उसने एक ऑफर लगा के रखा है, बार्गेनिंग सिस्टम नहीं रखा है। बाय वन मतलब आप जो लोगे 50% ऑफ, उसकी प्राइस लिखी हुई है 2200 रुपया, आपको मिल रहा है 1100 रुपये में। एक मोनोपोली बना लिया उसने कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपको हाफ रेट में मिल जाएगा। इन केस अगर आप मार्केट में जाते हो तो पब्लिक को वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है दूसरे कोई शॉप पे नहीं मिल पाता। तो कॉम्पिटिटर्स कम होने की वजह से पब्लिक आपकी तरफ प्रेफर करती है, प्राइस डिनोमिनेटेड होने की वजह से पब्लिक आपकी तरफ होती है, क्वालिटी प्रेफर देने की वजह से पब्लिक आपकी तरफ आएगी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन टाइम पे देने के लिए आप किसी भी सीजन में कोई भी तरह का प्रोडक्ट वहां पे डिमांड करो, ऑलरेडी इट इज अवेलेबल। सो इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। जिस तरह डिमांड वाले ने एक डिमांड स्टार्ट किया, पहले उसने सर्वे किया बिग बाजार का, ओके, बड़े बड़े मॉल्स का सर्वे करने के बाद उसने देखा कि पब्लिक जो है मॉल के अंदर शॉपिंग करना पसंद करती है, लेकिन उन्हें चीपेस्ट रेट में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी चाहिए, और अट्रैक्टिव चीजें चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म में सारी चीजें अवेलेबल चाहिए। यानी अगर आपको ग्रोसरी खरीदना हो, आपको स्टेशनरी खरीदना हो, आपको क्रॉकरी खरीदना हो, आपको यूटेंसिल्स खरीदने हो, आपको शूज खरीदना हो, सैंडल करना हो, क्लोथिंग खरीदना हो, सो वो सब चीजें अगर अंडर द वन रूफ आपको नॉर्मल लोकल रेट में मिल जाए, so you are going to be preferred to that market, so demand, that's why it will be the
more famous. Is this clear? Please let me know, then I will go ahead. Yes. फिर अगर है perfect mobility of the factor of a production. There is a perfect mobility of a factor of a production under the perfect competition. Labor and capital are the mobile, not only the geographical but also the occupational. हम occupational उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता के कारकों की पूर्ण गतिशीलता है। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत उत्पादन, श्रम और पूंजी न केवल मोबाइल भौगोलिक रूप से लेकिन व्यवसायिक रूप से भी। लाइक कैसा हो रहा है मोबिलिटी करना, यानी हम लोग को चेंजेस लाना, फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन के अंदर मोबिलिटी लाना। लाइक लेबर एंड कैपिटल आर द मोबाइल, नॉट ओनली द जोग्राफिकल बट इज द ऑक्यूपेशनल। लाइक देखो अगर हम बंदा काम कर रहा है, जब हम एक बंदे को 100 रुपए दे रहे हैं काम करने के लिए, तो अगर वो बंदा 4 घंटे काम कर रहा है तो 100 रुपए प्रेफर पे ले। अगर वो बोलेगा मैं 8 घंटा काम करूंगा तो वो उसकी इनकम में क्या मांगेगा, इंक्रीमेंट मांगेगा, है ना। सो कैपिटल भी ऐसा मेंटेन रखना है और लेबर को भी मेंटेन रखना है। तो ये ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड नहीं देख रहे, बट ऑक्यूपेशनली बैकग्राउंड हम चेक कर रहे हैं कि ऑक्यूपेशनली अगर हमारे पास लेबर कंटेंट अच्छा होगा तो हम लोग उस चीज को अच्छे से डील कर पाएंगे। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सऊदी, दुबई और कुवैत, ये सारी कंट्री जो है आजकल ये लेबर इंटेंसिव है, टेकर्स है। मतलब इनको लेबर्स की नीड है, इनके पास पैसा है, इनके पास नॉलेज है, इनके पास वर्क है, इनके पास क्राइटेरिया ऑफ वर्क डन के लिए सारी चीजें अवेलेबल है, बट इनके पास कमी है तो लेबर की। मेजोरिटी ऑफ अ लेबर आर गोइंग टू बी सप्लाई फ्रॉम द इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इन 3 कंट्रीज के अंदर से एक लेबर का मोस्ट यूज ऑफ द क्राउड कहाँ जाता है, अरब कंट्रीज में जाता है, जहां पर वो लोग क्या करते हैं एक नॉर्मल रेट में, मतलब उनको सेटिस्फेक्शनली अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, सेटिस्फेक्शनली हॉलीडे अलाउड करते हैं और कंपनसेशन अलाउड करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ डेट इट इज क्राइटेरिया, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? नाउ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। In the perfect competition, prices are uniform because we assume that transport cost does not exist. The assumption will be lead to uniformly in the price. देखो अगर हमको ट्रांसपोर्ट के लिए फ्री डिलीवरी कॉस्ट मिल जाएगा, आज हम लोग अमेजोन और दूसरा कौन सा है मिंत्रा या मीशो, जो भी चीजों पे से अगर हम बाय करते हैं, तो अगर हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट समझ लो 400 रुपीज का है, तो हम देखते हैं नीचे फ्री डिलीवरी चार्जेस, यानी वो आपका डिलीवरी कॉस्ट कुछ नहीं ले रहा है। अगर वो 40 रुपीज डिलीवरी कॉस्ट लेता है तो हम पहले दूसरे वाले साइड पे जाके देखते हैं कि ये डिलीवरी चार्जेस एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो जिसके पास डिलीवरी कॉस्ट कम होगा या डिलीवरी कॉस्ट नहीं के बराबर होगा, सो इट इज कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इज दिस क्लियर? No government intervention. Laissez-faire policy is an important feature of a perfect competition. It means there is an absence of a government intention in the economical activity. Like जो शॉर्ट टर्म बिजनेस स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर ज्यादा नहीं करती। वो एक छोटा सा स्मॉल टैक्स ले लेती है, रोड टैक्स, जहां पर आप अपना जो लगा रहे हो, जैसे आप म्यूनसिपलिटी के देखोगे बहुत ज्यादा जो वेंडर्स होते हैं जो म्यूनसिपल टैक्स भरते नहीं है, ये सम टाइम भरते हैं लेकिन उनको हफ्ता सही टाइम पे नहीं जाता, तो फिर वो लोग आते और पूरा रोड क्लीन के बहाने से पूरा सामान उठा के वेंडर्स का लेकर जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी तुम कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो और कितने समय से कितने समय तक कमा रहे हो, कितनी तुम्हारी डेली इनकम होती है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है। शॉर्ट टर्म बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, तो ये वेंडर के लिए पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन अभी अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि वेंडर्स अगर स्टॉक खरीदते हैं तो उन्हें जीएसटी का बिल भरना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर जीएसटी करके कर करके गवर्नमेंट बता देती कि हम तो इंटरफेयर नहीं करें, बट जीएसटी तो गवर्नमेंट वसूल कर ही रही है। बट वी शुड नेवर आर्ग्यू अबाउट द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, वी जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर एक बंदा जो न्यूली स्टार्ट करना चाहता है अपना फर्म, लाख रुपए अगर उसके पास है, मार्केट में स्टैंड हो सकता है, देन ही विल ट्राई टू इन्वेस्ट हिज कैपिटल इनटू द फर्म एंड देन ही विल स्टार्ट एंड रन देयर बिजनेस इजीली। फ्रूट मार्केट लगा सकता है, कुछ भी सब्जी सब्जी वब्जी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होगा, सिर्फ आपको छोटा सा टैक्स पे करना पड़ेगा बस। इज दिस क्लियर एवरीवन? आज का टॉपिक शायद बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मार्केटिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, और बिजनेस मार्केटिंग जब आपका यूनिट भी आएगा तो उसके अंदर और अच्छे से मैं आपको ट्राई करूंगी कि एक्सप्लेन करने की। बट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। इकोनॉमिकल फैक्टर में भी मैंने कहा ना, हर एक यूनिट जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसा फाइनेंस से डिपेंड करता था मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिपेंड करता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल सेक्टर से मार्केटिंग पर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सो दैट्स वाई वी आर द ऑल द स्टूडेंट दोज आर अपियरिंग द एग्जामिनेशन, दे आर कंफ्यूज कि ये कौन सी यूनिट का है, कैसे है। तो इट वॉज द इजिएस्ट वे डेट कि आप उसका कंसेप्ट समझ लो, मीनिंग समझ लो कि इस यूनिट के अंदर इसकी लिमिट मार्केटिंग की थिंकिंग के कैसी है, इकोनॉमिकल फैक्टर पे उसकी थिंक कितनी है। सो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड्स रिपीट। ये वाला था एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एब्सेंटिज्म देना मीन्स व्हाट के आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाना। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर बाय करते हो तो ज्यादातर देखो आपको रहता है, कभी कभी 40 रुपीज डिलीवरी चार्जेस रहता है, कभी 120 रुपीज रहता है, और कभी कभी रहता है फ्री डिलीवरी। अगर आपके पास अमेजोन मीशो ऐप है तो आप उसे ऑन करके कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर सर्च कर सकते हो कि डिलीवरी चार्जेस है या नहीं। तो इट इज, अगर हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम कर देंगे तो वहां पर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मली होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमारे लिए बेनिफिटेड होगा। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि अगर आपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ बाय किया, जब आप लेने जाते हो तो शोरूम वाला आपको बता देता है कि मेरी लिमिट थी आपके शोरूम तक, आप अपने हाथ में लेके जाओ, आप अपनी कार में लेके जाओ, आप अपनी बाइक पर लेकर जाओ। अगर आपको, आप चाहते हो कि हम सेफली आपके पास डिलीवर्ड करें आपका प्रोडक्ट, तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो इट इज कॉल्ड अबाउट एब्सेंटिज्म ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर हमें ये कम हो जाता है या हमें नहीं मिलता तो ये हमारे लिए बेनिफिटेड होता है, और हमारे लिए प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग के ऊपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा हो जाता है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज लेट मी नो। मैंने कुछ नहीं तो इतने सारे ब्लैंक स्लाइड लिए। चलो ठीक है, आज का कंसेप्ट मुझे भी पढ़ाने में मजा आई थी। कल भी इकोनॉमिक्स पर ही लेक्चर है, देखते कैसा होता है। देन 2 लेक्चर, मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर और जाएंगे इकोनॉमिक पर, देन इट विल बी फिनिश। इकोनॉमिक ज्यादा ब्रॉड नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज लेना है मार्केट, सप्लाई, प्राइस, सब चीजों के बारे में। इकोनॉमिकल सेक्टर में मीन, मीडियन, मोड आ जाता है जो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट में आता है। मैं भी आपको बता रही हूँ, मीन, मीडियन, मोड, ये जो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है वो हम लोग जो है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट के अंदर आता है, तो हम उसमें एक साथ देख लेंगे। ओके, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स हम पूरा यहीं पर देखेंगे। ओके, हाँ, इलास्टिसिटी में थोड़ा आपको डीपली बता दूंगी। सिंपलेस्ट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। मैं आपको मेरे एग्जांपल देती हूँ। वेदर आई एम अपीयरिंग माय बोर्ड एग्जामिनेशन, जब इकोनॉमिक्स का पेपर था मैं पूरी फ्लश आउट हो गई थी, मीन्स नथिंग टू नो द सिंगल वर्ड, मुझे एक भी आंसर रिमेम्बर नहीं आ रहा था सिवाय इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड के। एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, बोर्ड एग्जाम था, डरना नहीं है, आई शुड हैव टू बी अपीयर द एग्जामिनेशन। मैंने मेरे टीचर्स को बुलाया, उनसे कंसर्न किया कि मुझे फोबिया हो गया है, डर हो गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सो ही सेड कि व्हाट शुड वी हैव टू बी, मतलब हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा सिर्फ मुझे मेरे फादर से बात करा दो। दे सेड कि नो, इट इज नॉट अलाउड, बट आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज, मतलब मुझे उनसे 2 मिनट बात करना है, देन ही विल टॉक विथ मी। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं नहीं होगा, कोशिश करना है, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। जो भी चीज आती है, जैसी भी आती है, जितना भी आता है, उस चीज को प्रिफर कर लो, आगे अल्लाह मालिक है। एंड नाउ आई एम हियर विथ यू। सो उस टाइम का समय था एंड आई स्कोर द 68 मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। पहले 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता था, 68 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स बाय अपीयरिंग द, विदाउट एनी नोइंग द आंसर। बस एक इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, जो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता था, बस वो एक 5 ग्राफ वाला एक क्वेश्चन मुझे याद था, नथिंग, एक सिंगल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था। देन धीरे धीरे उस कंटेंट को लेकर मैंने अपना इकोनॉमिक्स का पेपर कंसेप्ट को कंप्लीट किया था। सो वी विल मीट यू अगेन इंशाल्लाह टुमारो, ठीक है? तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, और जरूर और अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, जितना भी मेरे पास है, जितनी भी स्किल्स है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से दूं। कुछ और आपके लिए एक सरप्राइज मैंने लॉन्च किया है,
रिलेटेड टू द एजुकेशन। कुछ सोचा है कि यूजीसी नेट हर कोई पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे भी है, हम भी है, सब कुछ करें, लेकिन कुछ एक स्पेशल चीज जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बने। हर कोई बोलेगा, मैं भी आपको बोलूंगी ये वाला यूनिट पढ़ लो, ये वाला कंसेप्ट पढ़ लो, ये वाली चीज पढ़ लो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट नहीं होता। सीरियसली 10 यूनिट्स को एक साथ में रिवाइज करना, इट इज नॉट अ इजीएस्ट वे। हम कितना भी कर ले, बट फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक ट्राई, जो कहते हैं ना, हमारा लक हमको कब कहाँ लेकर जाएगा, वी कैन नॉट बी से। सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। वो सरप्राइज मैं जल्दी आपको दूंगी। याद है मुझे, और मैं याद दिलाती रहती हूँ ताकि मुझे खुद याद रहे कि मुझे उस चीज पे और वर्क करना है। And inshallah I will going to be provided you. Okay everyone, take care, have a nice evening with you, और आप लोग भी enjoy करो। कल मिलेंगे, कल तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यस, बुक भी प्रीफर कर रही हूँ, बुक तो बना रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे पहले आपको एक गुड न्यूज ये देनी है, कि मैं शॉर्ट वो चीज करूंगी, अभी नहीं, सरप्राइज सरप्राइज होता है, ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।